कोटा में ऑल इंडिया एम्स पीजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग नए नियमों के साथ 25 जून से प्रारंभ होगी। एम्स प्रशासन द्वारा 21 से 24 जून के मध्य काउंसलिंग के मॉक राउंड की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए विद्यार्थी 21 से 23 जून की शाम 5 बजे तक चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। 24 जून को मॉक राउंड की सीट आवंटन का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इस संबंध में अधिकतम जानकारी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। मॉक राउंड के बाद पीजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग के कुल 3 राउंड होंगे। छात्र 25 जून की सुबह 11 बजे से 26 जून की शाम 5 बजे तक चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। वहीं सीट आवंटन का परिणाम 30 जून को जारी होगा। सीट स्टेटस की अगर बात करें तो वहाँ 1 से 6 जुलाई तक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 से 7 जुलाई तक किया जा सकेगा। 2 और राउंड भी होने हैं। नियम कायदे इस दौरान रहेंगे, दिशा निर्देश उस दौरान के लिए दिए गए हैं। आपको बता दें कि आवंटित पीजी सीट को रिफ्यूज डिक्लाइन करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। साथ ही आवंटित सीट ज्वाइन नहीं करने पर काउंसलिंग की पात्रता समाप्त की गई है। चॉइस फिलिंग में सीट को फिलअप नहीं करें जिसे वे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। प्रथम राउंड में ही पेश करना होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये वो तमाम दिशा निर्देश इस वक्त दिए गए हैं। प्रथम राउंड में ही पेश करना होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। साथ ही आवंटित पीजी सीट को रिफ्यूज डिक्लाइन करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आवंटित सीट ज्वाइन नहीं करने पर काउंसलिंग की पात्रता समाप्त हो जाएगी। चॉइस फिलिंग में सीट को फिलअप नहीं करें जिसे वे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। प्रथम राउंड में ही पेश करना होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त कोटा से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है? लंबे समय से छात्र छात्राओं को इंतजार था। सर, ऑल इंडिया जो है एम्स पीजी मेडिकल डेंटल जो काउंसलिंग के अभी हाल ही में कल जो नए नियम जारी हुए हैं और 25 जून से इनकी काउंसलिंग का प्रथम राउंड शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा 21 से जो 24 जून के मध्य काउंसलिंग का मॉक राउंड की भी व्यवस्था की गई है। तो मॉक राउंड जो 21 से 23 जून तक शाम 5 बजे तक चलेगा इसमें, और उसके बाद सीट आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर जो नए नियम आए हैं उसमें जो आवंटित जो पीजी सीट को रिफ्यूज डिवाइस किया गया है उसको ऑप्शन नहीं है। और इसमें अलग अलग 3-4 कैटेगरी दी गई है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आवंटित जो सीट है वो ज्वाइन नहीं करने पर काउंसलिंग की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी। पहले ऐसे नहीं होता था। तो ये एक सबसे खास ये पॉइंट दिया गया है इसमें। अभिषेक, इसमें कैटेगरी जो बांटी गई है वो उसका क्या कुछ आधार है? वो किस अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी इसको लेकर बांटी गई है? कैसे? क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। हाँ सर, इसमें कैटेगरी का सर्टिफिकेट का भी दिया है, इसमें पेश करना होगा इसमें प्रथम राउंड में। उससे क्या है कि वो पहले अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया जाता था। अब इस बार एक साथ ही इन्होंने कैटेगरी प्रथम राउंड में ही मांग लिया ताकि सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में इनको दिक्कत नहीं आए। इसके साथ एक और यहाँ पर जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं वो ये हैं कि अगर आपने जो सीट आवंटित की है, जो विद्यार्थियों को सीट आवंटित की गई है, अगर वो उस सीट में नहीं जाना चाहते हैं तो आगे ऑप्शन नहीं रहेगा उनके पास। हाँ, उनके वो समाप्त कर दिया गया इस बार। तो ऐसे में अगर मान लीजिए किसी का अगर दूर पड़ रहा है या फिर उसके पास कोई चॉइस हो कि सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन अगर हो काउंसलिंग के बाद में, या फिर वेटिंग में अगर बात की जाए कि वापस उनका काउंसलिंग मेंबर आ सकता है, तो इस प्रोसेस के लिए क्या वहाँ पर स्टूडेंट्स के पास में कोई लाइफलाइन नहीं रहेगी? हाँ सर, उसके दो इसमें क्या है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड भी दिया जाएगा उसके लिए। अगर वो इस बार नहीं हो पाता है तो फिर वो सेकंड और थर्ड में उसका कर सकता है। तो उसके लिए 1 जुलाई से 1 से 7 जुलाई तक के लिए व्यवस्था की गई है। यानी प्रथम राउंड में अगर उनका नंबर नहीं आता है तो सेकंड और थर्ड में उनका नंबर आ सकता है। लेकिन अगर प्रथम में ही जिसका नंबर आ जाए, अगर वो उस सीट को नहीं लेता है तो फिर उसे कहीं उसकी जो काउंसलिंग है वो जरूर वहाँ पर पूरी मानी जाएगी। हाँ। इसमें लगभग कितने विद्यार्थी इस बार इस पूरे काउंसलिंग प्रक्रिया का भाग बनने वाले हैं? कुछ अनुमान है? सर, इसका अभी तक तो फाइनल नहीं हो, क्योंकि कल ही इसका नए नियम का जो ये काउंसलिंग के संशोधन नियम जारी किए हैं जी। पहले भी इन्होंने इसे ही संशोधन किया था, लेकिन वो कुछ कोर्ट में कुछ मामला चल रहा था, उसको देखते हुए वापस इन्होंने रिवाइज किया है।
जी, कोटा में हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ पर रहते भी हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते सभी जो स्टूडेंट्स थे उन्हें अपने अपने ज़िले, अपने अपने राज्यों में भेजा गया था। तो क्या अब स्टूडेंट्स का वापस आना शुरू हो गया है? क्या उनके पेरेंट्स की तरफ से और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से है, वो वहाँ स्थितियों को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस या फिर कुछ नई काउंसलिंग वहाँ पर की गई हो? नहीं सर, अभी फिलहाल तो यहाँ पे स्टूडेंट का आना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ अभी कोरोना का संक्रमण बना हुआ है। और हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन और चिकित्सा विभाग और जो यहाँ के जिला प्रशासन वो चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द जुलाई के इसमें आने के बच्चे आने शुरू हो जाए, तो उसके लिए लगातार रैंडम सैंपलिंग का भी कार्य जारी है। और जो रैंडम से भी और जो हर मतलब उसके लिए पूरा प्रशासन जोड़ दे रहा है। मतलब अभिषेक, ऐसे स्टूडेंट जिनकी यहाँ पर कोचिंग चल रही थी, अभी किसी कोर्स के लिए अप्लाई उन्होंने किया हुआ था, एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या लगता है कब तक ये पढ़ाई वापस यहाँ से शुरू हो पाएगी? क्या फिर उनके लिए ऑनलाइन कोई प्रोसेस यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स के तरफ से फॉलो किया जा रहा है? सर, ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, उसके लिए यहाँ के जो टीचर है वो लगातार समाज जमाए हुए हैं और बच्चों को ऐसे तो दिक्कत नहीं आने रही है अभी किसी तरह की। ऑनलाइन में सारा उनको पढ़ाया जा रहा है। और पर क्लास जो क्लास रूम रहता है और जो टीचिंग होती है उसकी बात अलग होती है। उसमें क्या बच्चे डाउट भी पूछ सकता है, इसमें डायरेक्ट डाउट नहीं पूछ सकता है, उसमें थोड़ा सा ये जरूर दिक्कत है। चलिए, उसको लेकर भी अब कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रयास ज़रूर यहाँ पर हैं। हाँ। और क्योंकि विकट हालात ज़रूर हैं और ऐसे में हौसला भी बनाए रखना होगा और तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा।